दोस्तों, क्या हुआ जब डीएसपी साहब साधु का भेष बनाकर पुलिस थाने पहुंचे और दरोगा ने उन्हें जेल में बंद करके लाठी से पीटा। उसके बाद डीएसपी साहब ने जो किया वह सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना घटी थी साल 2013 में मध्य प्रदेश के एक शहर उज्जैन में। दोस्तों आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि डीएसपी साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दरअसल दोस्तों उज्जैन शहर में रवि वर्मा नाम के डीएसपी साहब अपने पद पर पदस्थापित थे। हुआ यह था कि उज्जैन धार्मिक संस्कृति का और हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि दोस्तों उज्जैन में दूर दूर से साधु संत आते हैं और साधु संतों का जमावड़ा वहाँ पर अक्सर लगा रहता है। एक दिन की बात है, वाराणसी से कुछ साधुओं का झुंड उज्जैन आया था। तभी कुछ पुलिस वालों ने एक साधु के साथ अपनी वर्दी की गर्मी दिखाकर पैसे मांगने का प्रयास किया था। तब वह साधु बोला कि बेटा मैं तो साधु हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, तुम मुझे पैसा क्यों मांग रहे हो। तब कुछ दरोगा थे, वह साधु का अपमान करने लग जाते हैं, साधु के ऊपर हंसने लग जाते हैं। अरे यह तो साधु है, यह तो भिखारी है, हमारी क्या मदद करेगा, चल जा यहाँ से और अब आना मत वापस। तब वह साधु पुलिस वाले को बोलता है कि बेटा तुम इतने बड़े लोग हो, तुम्हारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है और तुम एक बड़े साधु से ऐसे बात कर रहे हो। तब दरोगा बोलता है कि मुझे ज्ञान मत दे, अपना काम कर, जा मंदिर में जाकर भजन और मुझे यहाँ पर अपना प्रवचन मत सुना। तब साधु चला जाता है। दोस्तों दूसरे दिन की बात है, वह साधु जब वापस उस रोड से गुजरता है तो वह दरोगा फिर से उसे परेशान करने लगता है। वह दरोगा साधु से बोलता है कि तू आज फिर आ गया, तुझे बोला था ना कि इस चौराहे पर दिखाई मत देना, जा अपने आश्रम की साइड जा और यहाँ वापस मत आना। तो वह साधु बोलता है कि बेटा तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं अपने रास्ते आता हूँ, अपने रास्ते जाता हूँ, तुम्हें क्या मज़ा आता है मुझे ऐसे परेशान करने में। तब दरोगा बोलता है कि ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे आज के बाद परेशान ना करूं तो मुझे 500 रुपये दे दे। तो वह साधु फिर बोलता है कि बेटा मैं 500 रुपया कहाँ से लाऊं, मुझे एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और तू मुझसे 500 मांग रहा है। तो वह दरोगा फिर से उस साधु का अपमान करने लग जाता है। तब वह साधु एक दिन नाराज होकर पुलिस थाने में उस दरोगा की रिपोर्ट लिखवाने जाता है, लेकिन जो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने वाला दरोगा रहता है वह साधु की रिपोर्ट नहीं लिखता है और साधु को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है और बोलता है कि आज के बाद पुलिस थाने में कदम मत रखना। अब दोस्तों यहाँ पर कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जब साधु को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो वह साधु उस दरोगा को श्राप देकर जाता है कि देखना, जो आज मेरे साथ ऐसा बदसलूकी किया है वही सलूक एक दिन तेरे साथ होगा और तू अपनी नौकरी के योग्य नहीं रहेगा। दोस्तों साधु यह श्राप देकर वहां से निकल जाता है। फिर कुछ दिन बाद वही दरोगा वापस से उस साधु को परेशान करने लगता है और अब साधु थक गया था, हार चुका था कि वह आखिर इन सब की शिकायत किससे करें। फिर एक दिन साधु किसी दूसरे इलाके में पुलिस स्टेशन में जाता है, जहां पर रवि वर्मा नाम के डीएसपी साहब पद पर नियुक्त थे। डीएसपी साहब बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ एवं सनातनी के साथ साथ बेहद ही ईमानदार अधिकारी थे। रवि वर्मा नाम की डीएसपी साहब जो थे वह हिंदुओं में और हिंदी संस्कृतियों में बहुत भावना रखते थे।
डीएसपी साहब के दिन की शुरुआत मंदिर में दर्शन करने से होती थी और शाम का अंत भी डीएसपी साहब मंदिर में भगवान के दर्शन करने के साथ ही करते थे। अब वह जो साधु रहता है जिसे दरोगा परेशान करता था, वह साधु रवि वर्मा नाम के डीएसपी साहब के थाने में पहुंचता है रिपोर्ट लिखवाने। जब वह साधु दरोगा की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचता है तो उसे पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लिखने वाला दरोगा बेहद बुरा बर्ताव करता है और साधु की रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, पुलिस फील्ड में ऐसा होता है कि कोई भी पुलिस वाला एक दूसरे को नीचा नहीं गिराता है, क्योंकि जब पुलिस वालों को एक दूसरे से काम पड़ता ही है। अब जब साधु पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था, उसी वक्त डीएसपी साहब का पुलिस स्टेशन में आना होता है। तो डीएसपी साहब जो होते हैं वह उसे साधु के पैर छूते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ महाराज, आप पुलिस स्टेशन में क्यों आए हैं। तो वह साधु बोलता है कि साहब, कुछ दिन से मुझे कुछ पुलिस वाले बेहद परेशान कर रहे हैं, मेरा अपमान करते हैं, मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मुझसे पैसे मांगते हैं और मैं कहीं भी आता जाता हूँ तो मुझे रोक देते हैं। तब यह सुनकर डीएसपी साहब साधु को अपने केबिन में ले जाते हैं और पूरी बात और पूरी सच्चाई जानते हैं। तब डीएसपी साहब उस थाने के दरोगा को पास बुलाते हैं जो दरोगा ने एफआईआर लिखने से मना किया था। उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने साधु की एफआईआर क्यों नहीं लिखी। तो वह दरोगा बोलता है कि साहब, इनके पास कोई सबूत भी नहीं है और यह अच्छे से नहीं बता रहे थे, इसलिए मैंने इनकी एफआईआर नहीं लिखी। तो डीएसपी साहब के कहने पर वह दरोगा एफआईआर लिखता है और फिर लिखने के बाद डीएसपी साहब यह सोचते हैं कि आखिर वह दरोगा कौन है। तो साधु कहता है कि साहब, वह दरोगा इस वक्त उसी चौराहे पर है जिस चौराहे के पास मेरी छोटी सी कुटिया है। तो डीएसपी साहब उस साधु के साथ जाते हैं और दूर से ही उस दरोगा को देख लेते हैं जिसने साधु के साथ बुरा बर्ताव किया था। अब यह देखकर साधु और डीएसपी साहब वापस थाने चले जाते हैं। तब डीएसपी साहब सोचते हैं कि मैं इसके सामने ऐसे ही नहीं जा सकता हूँ, मुझे भी कुछ प्रूफ चाहिए, मुझे भी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं मेरे सामने यह जो साधु महाराज बैठे हैं यह झूठ भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह थोड़े से बड़े हैं तो इनकी ना मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। तो डीएसपी साहब यह सोचते हैं कि अब शायद मुझे ही साधु बनकर उस पुलिस थाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई तो जानना पड़ेगा, क्योंकि यह सवाल हमारे कानून का है और कानून के सामने हिंदू धर्म का है। क्योंकि अगर यह सच्चाई बाहर आई कि कुछ पुलिस वाले साधु संतों को परेशान करते हैं, तो इससे पुलिस वाले की इज्जत बहुत खराब होगी, छवि बहुत खराब होगी। तो डीएसपी साहब यह सोचते हैं कि अब मुझे मैदान में उतरना ही पड़ेगा और यह सब रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे शहर का भी नाम खराब होगा और सारे पुलिस कर्मियों का भी नाम खराब होगा। तब डीएसपी साहब साधु का भेष लेकर उसी चौराहे पर जाते हैं जिस चौराहे पर दरोगा ने साधु के साथ बुरा बर्ताव किया था। जब डीएसपी साहब साधु बनकर जाते हैं तो उस दिन वह दरोगा चौराहे पर नहीं खड़ा रहता है। तब डीएसपी साहब सोचते हैं कि यह तो चौराहे पर खड़ा है ही नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो डीएसपी साहब उसी पुलिस थाने पहुंच जाते हैं जहां पर एफआईआर लिखने वाले दरोगा ने साधु की एफआईआर नहीं लिखी थी। जब डीएसपी साहब उस पुलिस थाने में जैसे ही आगमन करते हैं, तब एक दरोगा आकर उन्हें भगा देता है, बाहर से ही चिल्लाकर कहता है कि रुक, तू कहाँ ऊपर चला आ रहा है, नीचे जा, यहाँ पर साधुओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो डीएसपी साहब जो साधु के भेष में रहते हैं वह उस दरोगा से बोलते हैं कि साहब, मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे एफआईआर लिखवाने हैं, प्लीज़ कृपया आप मेरी सहायता करें। तो वह दरोगा साधु को नहीं जाने देता है, पुलिस थाने में वह बाहर ही रोक लेता है। तब दरोगा को कुछ फ़ोन आता है और दरोगा फ़ोन पर बात करने साइड में चले जाता है। इतने में जो डीएसपी साहब साधु के भेष में थे वह पुलिस थाने में ही पहुंच जाते हैं।
जब पुलिस थाने में जाकर वह दरोगा के पास एफआईआर लिखवाता है तो वह दरोगा साधु यानी डीएसपी साहब की एफआईआर लिखने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम मूर्ख हो, यहाँ पर साधुओं की कोई मदद नहीं की जाती है, यहाँ से आए वापस चले जाओ। यह कोई तुम्हारा आश्रम नहीं है, यह कोई तुम्हारा मंदिर नहीं है जो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर चले आए हो। यहाँ तुम्हारी कोई सहायता नहीं होगी। जाओ अपने आश्रम जाओ, अपने घर जाओ। जो डीएसपी साहब रहते हैं साधु के भेष में, वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं तो वह डर जाता है और बोलता है कि ए साधु, तू हंस क्यों रहा है? तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? तेरा दिमाग तो सही है? तब जो साधु होता है वह कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि यह तुम किससे बोल रहे हो और किस साधु से बात कर रहे हो। मैं बहुत बड़ा चमत्कारी साधु हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकता हूँ। तब वह दोनों को गुस्सा करने लगता है और वह डीएसपी साहब को जेल में बंद कर देता है। जब डीएसपी साहब जेल में बंद होते हैं तो वह जेल के अंदर से बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे साहब हैं, अगले 15 मिनट में उन साहब को यहाँ बुलाओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा पुलिस थाना यहाँ पर बंद करवा दूंगा। तब वह दरोगा बोलता है कि तू क्या कहीं का प्राइम मिनिस्टर है या कहीं का विधायक है जो ऐसे बातें कर रहा है? तब डीएसपी साहब उसे जेल के अंदर अपने असली रूप में आते हैं। डीएसपी साहब धीरे धीरे अपनी दाढ़ी मूछ निकालते हैं लगते हैं और अपने सर पर उन्होंने जो नकली बड़े बड़े बाल लगाए हुए थे वह निकालने लगते हैं। यह सब होता देख वह दरोगा डर जाता है और वह बोलना है, साहब आखिर आप कौन हैं और यह भेष बनाकर आए हैं? तब डीएसपी साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे शहर का डीएसपी हूँ। जैसे ही यह शब्द वह दरोगा सुनता है, खड़े खड़े ही उनके पैरे तले जमीन खिसक जाती है और फिर वह दरोगा कहता है कि साहब, आप यह साधु का भेष बनाकर क्यों आए हैं? आप क्या करना चाहते हैं? तब डीएसपी साहब सारी बात बताते हैं कि कुछ दिन पहले तुम्हारे पुलिस थाने में एक साधु रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था, जो तुमने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। और वह दरोगा आखिर कहाँ है जिसने साधु का अपमान किया था, साधु से पैसे मांगता था? बुलाओ। तब वह दरोगा पुलिस स्टेशन के सभी दरोगा को बुलाता है और डीएसपी साहब से कहता है कि साहब, आप इनमें से पहचानिए वह कौन है। और उसी थाने के जो अधिकारी रहते हैं वह भी तुरंत महापौर पर स्थित होते हैं। तब डीएसपी साहब जेल से बाहर आकर गुस्से में वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे उन सभी को बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है? आखिर तुम उस साधु को क्यों परेशान कर रहे हो? उसकी भी मजबूरी है, उसका भी जीवन है। वह एक साधु है, उसे दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना है। वह सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है। तुम उसे परेशान क्यों करते हो? क्या तुम्हें इसलिए इस पुलिस की नौकरी मिली है? क्या तुम इसलिए पुलिस वाले बने हो कि तुम गरीब असहाय लोगों को परेशान करो, साधु संतों का अपमान करो? तब वहाँ के जितने भी दरोगा थे वह डीएसपी साहब से माफ़ी मांगते हैं और डीएसपी साहब से कहते हैं कि उस दरोगा को मेरे सामने लेकर आओ जिसने भगवान जैसे साधु का अपमान किया है। वह दरोगा उस दिन छुट्टी पर होता है और किसी शादी समारोह में जा रहा होता है। तब पुलिस स्टेशन से उस दरोगा को फ़ोन लगाया जाता है कि तुम जहां हो तुरंत 15 मिनट में पुलिस स्टेशन में आओ। तब वह दरोगा जो साधु को परेशान करता था वह दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन आता है और डीएम साहब उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तूने क्यों साधु को परेशान किया, क्यों अपमान किया और क्यों उन्हें गालियां दी? तो वह दरोगा बोलता है कि साहब, मैंने ऐसा नहीं किया। आपको किस साधु ने बताया? हो सकता है कि वह साधु झूठ बोल रहा हो। तो डीएसपी साहब उस साधु को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और उसे दरोगा के सामने खड़ा कर देते हैं और डीएसपी साहब साधु से पूछते हैं कि क्या यह वही पुलिस वाला है? तो वह साधु बोलता है, जी हाँ साहब, यही पुलिस वाला है। तब डीएसपी साहब उस दरोगा को बहुत डांटते हैं, पूरे पुलिस स्टेशन के सामने उसे दंड बैठक लगवाते हैं और डीएसपी साहब
कहते हैं कि आज से तू नौकरी पर नहीं आएगा, आज से तू इस थाने की दहलीज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डीएसपी साहब ने उसे निलंबित कर दिया था। दोस्तों, क्योंकि जो गलती उस दरोगा ने की थी, वैसी गलती उस शहर में आज से पहले कभी नहीं हुई थी। और वह डीएसपी साहब जो एक हिंदूवादी थे, जो साधु संतों को बहुत मानते थे, क्योंकि डीएसपी साहब कोई और नहीं बल्कि एक पंडित के ही बेटे थे। और डीएसपी साहब के पिता ने डीएसपी साहब को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। डीएसपी साहब भी हमेशा धर्म से जुड़कर रहते थे। कहीं भी कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम होता था तो वह डीएसपी साहब सबसे पहले जाते थे, और डीएसपी साहब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। वह अगर कहीं पर भी जाते और उन्हें असहाय और ज़रूरतमंद लोग दिखते थे तो डीएसपी साहब तुरंत उनकी सहायता करते थे। डीएसपी साहब अपने परिवार के साथ जब भी किसी मंदिर या किसी भी सिद्ध आश्रम में जाते थे तो हमेशा उनके लिए ज़रूरत की चीज़ लेकर जाते थे। वैसे के बने गर्म कपड़े और अन्य ज़रूरत की चीज़ हमेशा डीएसपी साहब अपने परिवार के साथ दान करते थे। क्योंकि जब डीएसपी साहब के सामने यह घटना आई थी तब डीएसपी साहब को अंदर से बहुत दुख हुआ था, और डीएसपी साहब यही सोच रहे थे कि आखिर हमारे पुलिस बल के जवानों को यह हो क्या गया है, क्या वह हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार भूल गए हैं? आखिर क्यों शहर में ऐसा हो रहा है? डीएसपी साहब दोस्तों एक बहुत अच्छे इंसान थे, और डीएसपी साहब ने जब यह केस सुलझाया तो इसके साथ डीएसपी साहब सुर्खियों में आ गए। पूरे शहर में डीएसपी साहब की चर्चा होने लगी। बहुत सारे लोग डीएसपी साहब का सम्मान करने पहुँचे। कोई माला पहनाकर करता था, कोई फूल देकर करता, क्योंकि डीएसपी साहब ने जो काम किया था वह काम बहुत महान काम था, और वह काम हर कोई पुलिस वाला नहीं कर पाता, क्योंकि उसे शहर के सभी पुलिस वाले साधु संतों का सम्मान नहीं करते थे। हमेशा साधु संतों का अपमान करते थे, परेशान करते थे। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कब है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हौसला मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।